राहुल गांधी, अरे अतरी सी आवाज आएगी। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी। मंच पे विराजमान हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय हरीश चौधरी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और पूरे प्रदेश में संघर्ष का दामन थामे हुए आदरणीय जीतू पटवारी जी, मध्य प्रदेश की बुलंद आवाज विधानसभा को हिलाने वाले हमारे ऐसे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय उमंग सिंघार जी, मध्य प्रदेश की युवाओं की आवाज, जनता की आवाज और हमेशा राजगढ़ में हमारा कंधा से कंधा मिलाकर संघर्ष करने वाले हमारे अपने राघोगढ़ के विधायक, गुना के जिला कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय जयवर्धन सिंह जी। हमारे इधर की चले या उधर की चले, हनी बघेल साहब के क्षेत्र में कभी चुनाव में हार नहीं होती। और ऐसे अजय योद्धा मध्य प्रदेश के हमारे पूर्व मंत्री आदरणीय सुरेंद्र सिंह बघेल जी, जो हमारे राजगढ़ के प्रभारी भी हैं, और आप प्रभारी हो तो अब लग रहा है कि राजगढ़ में भी कहीं पे भी पांचों विधानसभा क्षेत्र में भी जीत होगी और सांसद भी जीत कर आएगा। साथियों, हमारे सहप्रभारी आनंद प्रताप जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष चंद्र जी, हमारे सारे संघर्ष के साथी रामचंद्र जी, हेमराज जी, डॉक्टर साहब, धूल सिंह जी, आदरणीय नारायण सिंह जी, हमारे पूर्व सांसद साहब गिरीश भंडारी जी, हमारे कृष्ण मोहन मालवीय जी, हमारे अजय लाल मालवीय जी, बापू सिंह तंवर जी और भैरू सिंह बापू जी, और हमारे सुरेश गुर्जर जी, और अशोकनगर से हमारे बीच पधारे आदरणीय हरि बाबू जी, माननीय विधायक महोदय, हमारे गुना के लोकसभा के प्रत्याशी आदरणीय राव यादवेंद्र सिंह जी, और समस्त मंचासीन नेता। अब भैया किसी का नाम नहीं लूं तो क्षमा करना, पर नाम तो हमें लेने ही हैं और यहाँ पर हमें भारतीय जनता पार्टी से लड़ना ही है। और जिनके नाम लिए उनको भी प्रणाम, जिनके नहीं लिए वो अपन सब संघर्ष के साथी हैं। साथियों, अपन सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और वो लड़ाई लड़ेंगे। किसी किसान का कर्जा माफ हुआ? नहीं हुआ। इनने किसान को ठगा, व्यापारी को ठगा, आम आदमी को ठगा। मध्य प्रदेश में ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे भाजपा ने ठगा नहीं, पर इनने लाडली बहनों को भी नहीं छोड़ा। ये बहनें आज हमारे बीच में आई हैं, इनको 1250 रुपया मिल रहा है। इनको 3000 देने का वादा किया था, 2 साल बीत गए पर 1 रुपया भी, 3000 रुपया किसी के खाते बंद है। नए नाम लाडली बहना योजना में नहीं जुड़ रहे हैं। नए नाम जो जुड़ने चाहिए थे, जो हमारी बहनें 22 साल की हो रही हैं, उनको लाडली बहना योजना का लाभ 2 वर्ष से नहीं मिला है। उस योजना का लाभ नहीं मिला जिस योजना के दम पर भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जीतकर आई थी। वो योजना की हालत यह है तो समझ लो दूसरी चीजों की क्या है। अभी पूर्व वक्ता कह रहे थे कि मोदी जी के जन्मदिन में यहां पर सेवा पखवाड़ा बन रहा है। अरे सेवा पखवाड़ा नहीं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, यहाँ के भाजपा के लोग सिर्फ मेवा खाने में लगे हुए हैं, सेवा करना तो वो दूर तक भूल चुके हैं। किससे संबंध है आपका? ठेकेदार से। किससे संबंध आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का? आपके भूमाफिया से। और सबसे बड़ी बात, जब हम यहां पर विचार करें कभी, तो ये 15 करोड़ रुपए आए थे कि नहीं आए थे? 15 करोड़ हर विधानसभा में, हर विधायक के पास 15 करोड़ आए थे। अब इन 15 करोड़ से गौ माता की अगर गौशाला बनती तो एक ब्लॉक में कितनी गौशाला बनती? एक वर्ष में 40 लाख 50 लाख में भी एक गौशाला बनती, तो 15 करोड़ रुपए में 30-35 गौशालाएं तो बन के तैयार हो जाती। गौ माता को आसरा मिल जाता। नहीं, ये भाजपा के लोग गौ माता की सेवा नहीं करते हैं, इन्हें गौ माता का आसरा नहीं बनाना है, ये तो जेब माता की सेवा करते हैं, इनकी जेब भर जाए।
तो जेब माता को प्रणाम करते हैं। इनने 15 करोड़ रुपए में 30% पैसा लेके और पूरा पैसा बांट दिया, और आज हमारी निराश्रित गौवंश की समस्या वही है। लाडली बहना का पोर्टल बंद है, किसान को मुआवजा मिल नहीं रहा। अब कहां सब सोच रहा होगा कि सब बातें तो हो ही रही, हम सब यहाँ आज इकट्ठे हुए, इतने आज बड़ा जन सैलाब इकट्ठा हुआ, कांग्रेस की ताकत आज सड़कों पर उतर के आई। आज कांग्रेस का हर नेता मंच पे विराजमान है, हर कार्यकर्ता सामने विराजमान है। एक एक व्यक्ति के मन में ललक है कि हम भारतीय जनता पार्टी को नस्तो नाबूद कर देंगे, है कि नहीं है? और एक एक व्यक्ति तैयार है कि नहीं? हाथ खड़े करके कहो, तैयार है भाजपा को हराने के लिए? मेरी माताएं बहनें तैयार हैं। साथियों, बात सारी ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी राजगढ़ में बौखलाई हुई है, कभी पोस्टर फाड़ती है, कभी हमारे दो चार भाई नेताओं ने मालवी में कोई बात कही, उसको तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करती है। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं, ये भाजपा के लोग जो बौखलाए हैं, वो क्यों बौखलाए हैं? ये मंच गवाह है, ये कार्यकर्ताओं का जन सैलाब गवाह है। ये इसलिए बौखलाए हैं कि कांग्रेस में यहाँ एकता है, एक मुट्ठी में कांग्रेस बंधी हुई है और लड़ने के लिए तैयार है। और यही संदेश आदरणीय राहुल गांधी जी ने दिया हम लोगों को, जिनको जिला अध्यक्ष बनाया, मुझे बनाया, जयवर्धन सिंह जी को बनाया, हमारे यहाँ पे और भी साथी विराजमान हैं। हम सबको एक ही उनने संदेश दिया कि भैया सच्चे कांग्रेस के कार्यकर्ता का साथ दो, सच्चे कांग्रेसी को आगे बढ़ाओ, जो कांग्रेस के लिए लाठी डंडा खाता है, जो कांग्रेस के लिए लड़ता है, उसका कंधे से कंधा मिलाकर साथ दो। पर एक और बात कही कि उसको घर बिठाओ जो समझौता करता है। दिन में कांग्रेसी और शाम को फूल छाप कांग्रेसी बन जाता है। तो मेरा यह निवेदन है आदरणीय हरीश जी, आज जो ये फौज खड़ी है ये प्योर घी की है, 100 टन खरा माल है, इसमें मिलावट की कोई संभावना नहीं है। और ये जो मिलावट के बिना का माल है, इसका आप साथ दे दो जीतू भाई, इस 100 टन खरे सोने का साथ दे दो, इस प्योर घी का साथ दे दो। ये राजगढ़ का घी है, पूरे मध्य प्रदेश की हवा बदल देगा। ये मेरा आपके बीच में दावा है। मेरा आप सब साथियों से यही निवेदन है कि यही ऊर्जा, यही ताकत हमें बनाए रखनी है। क्या था यहाँ पहले, आप सबके आशीर्वाद से मैं ऊर्जा मंत्री बना, मैंने 135 का एक भी केस नहीं बनाया, एक भी चोरी का केस किसी किसान पे नहीं बना, किसी भी किसान की बिजली नहीं काटी गई, कोई भी गांव की डीपी नहीं काटी गई। 15 महीने तक सरकार कांग्रेस की रही, निरंतर बिजली आती थी और डीपी बदलने के लिए नेता के फोन की जरूरत नहीं थी, किसान के फोन पर मध्य प्रदेश में डीपी बदली जाती थी। ये परिस्थिति हमने पैदा की थी साथ, और इसका एक प्रमाण भी हमने इकट्ठा किया। एक बार आपकी सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम था, मेरे दो साथी, हमारे पूर्व अध्यक्ष प्रकाश पुरोहित जी और जिला पंचायत के सदस्य यशवंत सिंह जी, ये मेरे बगल में बैठे थे। मैंने बोला ये शिविर लगा है, अपनी सरकार है, मैं यहाँ खड़ा होके बोलूंगा कि किसी की भी गांव की डीपी जली हुई हो तो खड़े होके बोलो। इनने मुझे बोला मत बोलना, 2 4 5 डीपियां तो हमेशा ही जली रहती हैं, आपकी मजाक बन जाएगी, आप ऊर्जा मंत्री हो। तो मैंने बोला कि अब मजाक बनेगी, अपने काम का टेस्ट भी तो हो जाएगा। तो मैं खड़ा हुआ, खड़ा होके मैंने कहा कि वो व्यक्ति हाथ खड़ा करे जिसके गांव की डीपी जली है। तो सन्नाटा खिंच गया, सन्नाटा खिंच गया, एक भी व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया। तो मुझे लगा कि इनने शायद मेरा प्रश्न नहीं समझा, तो मैंने पुनः प्रश्न किया, भैया मैं आपकी कृपा से मंत्री हूं, आप कृपया बताएं कि कोई डीपी जली हुई है। बोले साहब सारी डीपी बदली हुई है, एक भी डीपी जली हुई नहीं है। आज वापस प्रश्न करते हैं, कितने किसानों के ऊपर केस बने, हाथ खड़े करो। कितने किसानों की डीपी जली, हाथ खड़े रखो। कितने किसानों के ऊपर के कनेक्शन काटे गए, हाथ खड़े करो।
मेरा यही निवेदन है, ये राजगढ़ की धरा है, न्याय करेगी। यही न्याय होगा माननीय, यही न्याय होगा, यही किसान न्याय करेंगे इन भारतीय जनता पार्टी के आतताइयों के ऊपर, जो अपनी गलतियों से हुए नुकसान को किसानों से वसूलने में लगे हुए हैं। इनको मुंहतोड़ जवाब हम सब यहाँ के राजगढ़ के किसान देंगे। साथियों, मेरा यही आग्रह है आपसे कि लड़ाई यहाँ खत्म नहीं होती है, लड़ाई तो आज शुरू हुई है। आज जो संघर्ष शुरू हुआ है राजगढ़ में, यह संघर्ष आगे तक जाएगा और यही संघर्ष हमें मध्य प्रदेश में 2028 और 2029 में जीत दिलाएगा। आज खात्मा नहीं है संघर्ष का, आज शुरुआत है कि नहीं? संघर्षों के साए में आजादी, संघर्षों के साए में आजादी पलती है और इतिहास उधर मुड़ जाता है जिधर किसानी चलती है, जिधर जवानी चलती है। यही मेरा आप साथियों से निवेदन है। आप सब लोग हम मिलकर, अभी समाप्ति नहीं है, संघर्ष शुरू हुआ है और संघर्ष भाषण सुनने से भी शुरू होता है। अभी हमारे नेताओं के भाषण होंगे और फिर यहां से किसान न्याय यात्रा में एक एक साथी जिसके साथ अन्याय हुआ है वो वहां तक चलेगा। एक बात और है, आखिरी में कह दूं, जरूरी है इसलिए, कांग्रेस के मानसिकता वाले परिवारों के साथ आज अत्याचार हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर केस बनाए जाते हैं, उनके व्यवसायों को प्रभावित किया जाता है, यहां तक कि कांग्रेस की विचारधारा के शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाते हैं कि नहीं किए जाते हैं? अब भाजपा ने यह शुरुआत की है, हमने कभी भाजपा को बुरी नीयत से नहीं देखा। कमलनाथ जी की सरकार थी, शिक्षकों के ट्रांसफर की इतनी बढ़िया नीति बनी थी कि बिना किसी की चिट्ठी के, बिना किसी के टेलीफोन पे जो लोग काम कर रहे थे, हमारे जीरापुर के एक नेताजी हैं, 50 साल से भाजपा का काम करते, उनके पिताजी विधायक भी रह गए, उनके पिताजी विधायक भी रह गए। 50 साल से पूरा परिवार भारतीय जनता पार्टी का झंडा थामे हुए है, पर उनका लड़का कहीं दूर गांव में नौकरी करता था, कहीं कहां, सतना में, कहां करता था, पचकुंद, कहां, कौन सी जिले में, मकसूदनगढ़ किले में करता, वहां काम करता था गुना जिले में, और यहां राजगढ़ 20 साल में ट्रांसफर नहीं करा पाए और 20 साल में पहली बार कांग्रेस की सरकार बनी और उनके बेटे का ट्रांसफर यहां हुआ। हमने उस निगाह से लोगों को नहीं देखा, पर आज ये भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, यहां के विधायक और यहां के सांसद, मैं चुनौती दे रहा हूं सबको कि खूब शासन का दोहन कर रहे हो, किसी के ऊपर रिकवरी निकली हुई है रॉयल्टी वसूल करने की, अभी रुकी हुई है तुम्हारी सरकार है जहां तक, और कोई तीर्थ यात्रा कर रहा है अपने परिजनों के साथ में जनता के पैसे के ऊपर। पर मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि जो ये शिक्षकों के साथ अन्याय कर रहे हो, कांग्रेसी परिवारों के साथ अन्याय कर रहे हो, कांग्रेस के लोगों की व्यवसायों में दखल कर रहे हो, उनकी झूठी शिकायत करवा रहे हो और खुद अवैध काम कर रहे हो, ये इन लोग सावधान हो जाओ, कांग्रेसी दबेगा नहीं, पर जब मौका होगा तो 100 सुनार की और 1 लोहार की देके बताएंगे कि किस प्रकार से कांग्रेसियों के खिलाफ आप अगर आवाज उठाओगे, कांग्रेसियों को प्रताड़ित करोगे, तो हम राजगढ़ जिले का कांग्रेसी चुप बैठने वाला नहीं है। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। साथियों, आप सबने इस धरने को सफल बनाया, मैं आपका हृदय से आभारी हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि आज जो लड़ाई शुरू हुई है इसको अंजाम तक पहुंचाने का आप सबके सहयोग से, एक एक बच्चे के सहयोग से, एक एक युवा जन के सहयोग से, 36 कौम के लोगों के सहयोग से, माताओं बहनों के सहयोग से करके दिखाएंगे। यही आप सबका आशीर्वाद हृदय बना रहे। जय राम जी की।